हेलो जी, राम राम जी सभी को। मैं कुछ बनाना चाहूँगी, कुछ अलग सा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन मेरे द्वारा सिर्फ ब्रेड और सैंडविच के सिवा कुछ इंटरेस्टिंग ना होता तो मैं इन्हें न बनाऊंगी। और पर मैं आज नहीं डालूंगी खीरे, प्याज, टमाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि सादे बनाऊंगी। छकली मैं न खा खा कर पूरा मैरी और कुछ मुझे समझ में नहीं आती। सुबह ब्रेकफास्ट में ना ये खाओ, थारी समझ में आती हो तो तुम बता दो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आती। रोज 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 ये सैंडविच कति पचली में ये छुट्टिया में के बनावे के खावे। चावल हजम ना होते, सूट ना करते, सूट सूट और मेरे तो मेहनत होती को ना। साफ बात यास है, मैं मेहनत छोरी को ना। मैं कती हूँ नहीं ठल्ली। सवालो खवा लो, बस ये दो काम मना अच्छे लागे हैं और तीसरा काम ना लगता कोई अच्छा। कोई मना नहीं कहते घूमन चाल, कत्ती नहीं हाथ जोड़ू कोनिया तक के। सच में ना घूमना पसंद, सिर्फ खाओ सो जाओ। मैं तो नहीं को पीछे तो पास होने का भी रास्ता ना हो तो चल लगा। अपना तो बस भरिया रहा है, खाली नहीं हो। पर जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। भूख संभालनी होगी। कुछ हमारे घर में बहुत भूखड़ आदमी है जिनको समय समय पर खाना ना मिले तो उनकी यही लगा के काम चलाऊंगी। बिल्कुल मन भर गया मेरा, मेरी आत्मा दुखी होली। बड़ा बड़ा गया, बड़ा बड़ा गया, बड़ा बड़ा गया, कुछ 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 कुछ। भाई मैंने ना रसोई में सच में आलकस आवे। रील की मारी ना करती कति सच में मन रसोई में सिर्फ आता है आलस और सिर्फ आलस। और कितनी जनिया ना भाई मन्नत आलस। कहते हैं पति के दिल पे राज करना तो उसकी पेट तो होगा गुजरा दिल तक का राज। वो मन समझ में नहीं आया ओके डायलॉग है, पर भाई मन को ना करना किसी के पतिया पर दिल, किसी के नहीं अपने पति पर राज। क्योंकि मेरे तो पेट तक तो होगा गुजरना का सिस्टम समझ में नहीं आ लिया। पेट तक सीधे मुंह तो उतरो ना दिल में। पेट से तो बड़ी दिक्कत हो रही है, क्यों बड़ा बड़ा गया। कोई मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा। मैं थक ली ये बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के बड़ा बड़ा के। जब देखो सैंडविच। ओके क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि पेट भरने के लिए ही तो मेहनत करता है बंदा। क्या जरूरत है कमाने की, इसीलिए कमाता है खाने के लिए। सही में तलिया भी बन सका है। खैर मुझे अच्छा लगता है दलिया खिचड़ी, पर जरूर थोड़े सब पूछ लोगे। और दलिया खिचड़ी भी रोज रोज ना खाई जा, उस तो पक लेंगे। ओके ओके सारा दिन ये रसोई रसोई रसोई, इसके आगे कोई काम को नहीं मना तो दिखता। जाडे में झाड़ू पोछा तो झाड़ू तो होगी जा, पोछा करती यहाँ उकड़ी बनता है और मोप तय करो तो भी भाई ठीक है चल जाता है काम। लेकिन किचन एक ऐसा काम है, यहाँ खड़े होके खाना बनाओगे तो धोने भी पड़ती है और उनमें हाथ ऊपर तक भाई टंकी में बर्फ हो रही है, बर्फ ऐसा लगता है सीधी पानी में बर्फ पड़ रही है।
ग्लव्स भी लगा लो तो उसमें भी हाथ अकड़ जाते हैं। और भाई कि काम आली रख लो, बर्तन धो लेगी, पोछा ला लेगी, तो भाई बात तो करी से थर तो उनके भी। और गर्म पानी कितनी बार करे, मिनट के हिसाब से काम होगा, मिनट के हिसाब से पानी गर्म करेंगे तो चल लिया काम। अरे जीने के लिए सोचा ही नहीं, कुछ दर्द संभालने होंगे। ये भाई मैंने लगा दी सब ब्रेड के मेयोनीज और ये रहने पीस है, देखूं तो सही। मेयोनीज है, वेज मेयोनीज या है तंदूरी वाली। अरे यार क्यों है ओरिजिनल मेरे लिख रहा है बाड़ो जा। और देखो कि किस सॉस की सी कर रखी हमने, ये लगा लगा के खाएंगे। ये मेरी गैलरी खाली हो रही है, ये करके दिखाऊँ तुमने, पर फिर भी मैंने दिखा दी क्योंकि कुछ है नहीं दिखाना है। और भाई देसी घी में मैं यो यूज़ करूँगी क्योंकि वैसा वाला देसी घी कितने लिया मैं, मतलब क्योंकि वैसा का होगा आई डोंट नो, बट वो कति सामी कड्या और मतलब घी जो वैसा का होता वो किस मिल गामा में। एक गाम में भी भैंसी सी ना रह रही, मतलब भैंसी सी मतलब रखते को नहीं, लोग बाग बहुत कम रखे हैं, जो रखे हैं भाई वे तो रखे हैं पहला वाले। ये तो किसी के बस किया ना काम, और है तो भाई इतनी खूब आत देखा ये क्या गिर दिया, खूब आतरा होती इसलिए तो। और कम में रखने लग गए गामा में भी लोग डांगर मीन्स कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हरियाणा वाला ने तो सबने पीरा होगा। और पुराने मानसा ने पीरा होगा, ईव के बालका ने नहीं पीरा होगा। डांगर मतलब जानवर, पशु हमारे, जो भैंस, गावड़ी, अक्कल, बैल, अक्कल अक्कल मतलब ये वाली अक्कल नहीं, अक्कल हमारे यहाँ बैल को अक्कल बोलते हैं। बैल नहीं बोला ना अक्कल, हाँ बूढ़ा हो जाए ना जब अंकल बोलते हैं उसे अक्कल। पाइप गिर गया बाहर, बाथरूम में कौन सा पाइप गिरा है? अच्छा ठीक है समझ गई। तो भाई मैं सोची बंद रहा, ये कुछ पड़ गया बाहर, पर बाथरूम में मशीन का पाइप गिर गया। और सही में ही की शक्ल देख कर तो मैंने गू कैसी फीलिंग आवा है लगाती हूँ। सही खाया भी ना जागा गुल्ले सेड़ लिया। गू मतलब समझ गए, पोटी पी। ये हमारी देसी भाषा में क्या करना है, एक मारूंगा गू कट जाएगा, कुछ ना कटता। सब कहने की बात है, किसी किसी के हाथ में इतना दम दे रखा सर की सब बैगू काटने लग के तो हो गया बेचारा। पर किसी किसी का हाथ से भाई इतना करड़ा हो जैसे मेरे मामा, पर मेरा नॉन का हाथ तो भाई इतना कसूता था, सच्चे उकड़ जाता होगा। मैंने कदे बुझी को नहीं, मेरी जी कर लग गया, मेरे भाई का मुंह तो निकल गया था। मूत मूत मतलब बाथरूम सुसु। भाई मेरे नाना ने साथ थप्पड़ मारा था मेरे भाई का, ये उम्र तो याद को नहीं मेरे भाई की रही होगी उस टाइम पे, छोटा ही था, मुंह तो लिगड़ाया था चुड़क चुड़क कर चुड़क मतलब
मतलब बाथरूम निकलाया था उसका। भाई मैं तो देख के इतनी डर गई थी। मजा लेना ना क्या गचरी चम। सब तो ज्यादा मक्खन बनने लगाया अपनी पूरी फैमिली का प्यार से। अरे मैं प्यारी इतनी हूँ, इतनी मीठी बोलूँ, मीठे भी हैरान हो जाएंगे कि मैं इतनी मीठी बोलूँ। नहीं, मैं हूँ ही प्यारी। हमारे घर का ना वो हो गया था, मैं तो देख कर डर गई। मेरे भाई का जब बच्चे लेकर गो इतना कुछ मारा मेरा नाना। मैं नहीं बोली गई अपने नाना क्या नाना नाना क्या। और मेरे मामा का भी हाथ का सुखता है, उसके में भी कौन सा मुँह किसी ने मुँह कौन से ने मुँह दिया था मेरा ना। हालांकि मारे ना है छोड़ जाकर मारे नहीं कोई सी का मारे मेरे मामा नाना ने छोरे कभी संदीप एक पे पिटा था किसी गलती पे मेरे नाना पे। एक लग गया था बस बचपन में, छोटा ज़्यादा था वो 5-7 साल का होगा घना करना, 10 साल का बस, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बार शायद राकेश, बस माना जहाँ तक याद है। वो नहीं तो कह रहा हूँ इतना जान आने का ना था उसका, मैंने देखा नहीं जाते आते, हम ही ज़्यादा गए हैं। मैं अपने मामा का बहुत बहुत चाहती हूँ, मतलब सबसे लाडली मैं, मेरे ख्याल से मेरे मामा का मैं ही रहूँगी सारे मामा नाना की। और सारे मामा नाना छोटे छोटे भी मेरे मामा नाना के ब्याह होने वाले, मामा के नाना की मामा के। इतनी बड़ी हूँ मैं, हड़प्पा समझ के तो उठका रही हूँ साल आगे जा जब भी मामा के ब्याह देखूँ और उनके बालक होते देखूँ। मैं इतनी बड़ी हूँ। कब कब हो गई मैं इतनी बड़ी। अभी भी ये कपड़े पहन के बाहर निकल जाऊँ, कोई चालती टोपी पकड़ा जाए, ले बेटा खा ले, और फिर भी मैं बट्टी हूँ। समझ में नहीं आता कैसे 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 लोग रहते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो मैं ही रहूँ, कैसे कैसे। ओके, सोचा था मूली के परांठे बनाऊंगी, और भाई कौन है हिम्मत, मूली की भुर्जी बना के दूंगी। परांठे ना मैं ताड़ा कलाकंद बनाऊंगी। और भाई मैंने गाजर पाक बनाया था, हालांकि मैंने उसमें कुछ भी सा नहीं डाल दिया। यो के बोलिया कर कि होया कर वो मेवा मुआवा खोआ खावा ना, वो नहीं डाल लिया मैंने कत्ती। मैंने डाल लिया सिर्फ सिंपल से बनाए हैं। रेसिपी शेयर नहीं करूंगी क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद बना भी रखी। मैंने तो सिर्फ पानी में घोल कर, फिर दूध में घोल कर, फिर चीनी और घी घोल कर बना दिए, सब चीज़ घोल घोल कर। और भाई बने भी टेस्टी थे, नू को नहीं कह सकते। गाजर पाक बड़ा टेस्टी था, आधी दादा तो मैं खा पी मेरा बिना पटन दिए किसी थे, बना के बिना लागन दी मैं के बिना आने दी बाहर कि कोई आ जाओ। ओ भाई जल्द आ गए। ओ तुरी बता बता मैं मेरा सैंडविच देख किसा हो गया, वैसे अच्छा बन गया। टोस्टी टेस्टी टोस्टर टोस्टर में टेस्टी बन गया। ले भाई कर अपना सुस्वागत। काश कि हम मर जीना तो भाई मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। जीने के लिए सोचा ही नहीं कुछ कर्ज, क्योंकि ये मेरे से मैच होता है तो। और खैर सबकी जिंदगी से मैच होता है, सब यही परेशान है अपनी लाइफ में, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई ज़्यादा तो कोई कम। मैं अपने आप ना बेरा कितनी दुखी आत्मा समझूँ, हालांकि इतनी हूँ सीरियसली बोल लूँ तो बहुत हूँ इससे ज़्यादा ही हूँ। पर हमारे चेहरे से कोई देख ये पता लगा पड़ता है, पाता है, लगा पाता है, जिंदगी में नहीं लगा पाएगा कोई, पर हमने बोला काटे नहीं। और रे राम जी, मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला डाल दिया है और मेयोनीज करके
तंदूरी और ये वैसी वाली मेयोनीज डाल के, क्योंकि भाई और कुछ तो बनाने को मिलेगा नहीं। तो भाई जिसने भी सैंडविच, प्लेन सैंडविच, हाँ प्लेन सैंडविच खाने हैं तो आ जाओ, खिला दूंगी। जिसमें मेहनत ना हो ना वो काम कितना ही करवा लो, कर दूंगी। वैसे मैं बहुत मेहनती हूँ। हाँ नहीं तो अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनना चाहती मैं, बात तो ये है। ये उनसे पूछिए कि मैं कितनी मेहनती हूँ, किन के लिए मेहनत की है। या फिर जो मेरे साथ रहते हैं, या फिर मुझे भी नहीं पता, पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए जो मेरे सगे संबंधी हैं, कितनी मेहनत की। और भाई बैकग्राउंड पे मत जाना, बैकग्राउंड मेरा बहुत ही गंदा है, मेरे मतलब वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग डिश वॉशिंग एरिया है, तो वैसा ही रहता है, जूने जाने कित फेंके हूँ। और भाई मैं थोड़ी कंजूस टाइप, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप हूँ, ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं रखती, लोकल मार्केट से लोकल चीज़ें खरीदती हूँ, बिल्कुल फ्री ना मिलती ना, इसलिए लोकल खरीद लूँ, हाई फाई चीज़ें नहीं खरीदती। पैसे लगते हैं, पैसे हैं नहीं, जेब खाली। तो भाई ये मेरा सैंडविच हो गया तैयार, जिसको खाना है आ सकता है मेरे द्वार। अच्छा इसमें ना एक चीज़ है, बैक कैमरा नहीं जाएगा, तो मैं आपको मैं बता दिखाती, देखो इसमें बन रहा है मेरा सैंडविच। खुल जा भाई, वाह बंद कर दो पहले से। सीरियसली 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 इतना अच्छा लग रहा है। अभी मेरे था टा 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 टा, फिर मैं इसके थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ, मोटा मोटा, कि इतना घी से कोन्या। अरे भाई घना घी खाऊंगी तो घनी मोटी हो जाऊंगी, इसलिए अपना काम चलाओ घी लगाऊँ। और भाई मैंने कैमरा आगे पीछे करना नहीं आता, बहुत कोशिश करूँ, मेरा फ़ोन में शायद वो सिस्टम नहीं, या मैं थोड़ी फोड़ किस्म की हूँ, फोड़ माने बेवकूफ़, गधी एकदम बाकी कीचड़ी, मुझे कुछ नहीं आता कुछ भी। और ख्वाब बड़े बड़े देखती हूँ कि मैं यूट्यूबर बनूंगी टट्टू, यार तो आगे निकल गया। 1-2 लाइक आवे हैं, बताओ उस पर क्या यूट्यूबर बनूंगी। मेरे तो अपने मैंने लाइक ना करते, दूसरा तक की उम्मीद रखूँ। मेरा जो एरिया है जान पहचान का कम से कम 200-250 जनों का है, पर मजाल है 2 लाइक से ज़्यादा लाइक आ जाएं, और वो 2 लाइक भी कौन होंगे। खैर मैं अपनी मौसी को बहुत मिस करती हूँ, वैसे भी करती हूँ, पर इस मामले में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि 1 लाइक तो उनका ही आता था, 1 लाइक उनका मर गया मौसी मरने के कारण। नहीं सीरियसली, मेरे नानी, मेरी मौसी, बहुत मेरी मतलब एक फ्रेंड जोन खत्म हो गया मौसी के बाद। इतनी कॉमेडी होते होते सीरियस हो गई। माना कि उसने पैदा नहीं किया था, पर वो पैदा करने वाली से भी बढ़कर थी, मेरे दुख सुख सुनने वाली, समझने वाली, मानने वाली। really भी नानी को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो एक ऐसी माँ की माँ थी, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वो मेरी ना होने से भी, अपसेंस से भी मेरे दुख दर्द को समझती थी। खैर कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, जो हमारे पास है उसकी कदर करें, जो नहीं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता।
बाय। अब सैंडविच खाते हैं अपना, क्योंकि आज मुझे कर रहे कई काम। एक्चुअली में छुट्टियां नहीं हो पड़ी है मेरे लिए, नहीं पड़ी है, डेली काम है मेरा बाहर का, और मैं तो अपने काम निपटा रही हूँ। छुट्टियाँ घूमने के लिए होती हैं, मेरी घूमने के लिए नहीं है, ना रेस्ट करने के लिए है, मेरी काम के लिए है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है छुट्टियों में भी, बहुत ज़्यादा। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं निकलना ही पड़ रहा है। कभी सुबह 5 बजे निकलना पड़ रहा है, तो कभी 8 बजे, पर निकल ही रही हूँ। तो आज गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। असल में ना धुंध पड़ रही थी, और बारिश आने से यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है मुंडके में, और बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है। इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि पत्थर लगा लगा के लोग अंदर घुसते हैं गलियों में। तो वो ही पत्थर वत्थर लगाया हुआ किसी ने बहुत बड़ा, और वो रात को सुबह 4 बजे मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पापा डायलिसिस के लिए लेके जाती हूँ सुबह 4-5 बजे। तो निकलने लग गई रोड से, तो पहले ही वो टूटा फूटा रोड था, पत्थर पड़े हुए थे, वो ज़्यादा था। तो मेरा 5 फ्लैप वाला जो टैंक होता है जिसमें पानी डालते हैं, वो टूट गया है, उसे ठीक कराना है। स्कूल में गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो बच्चे नहीं मानते हैं, उन्होंने एंटीना वगैरह टिका दिया है, तो एफएम वगैरह नहीं चलता है, रेडियो, तो वो ठीक कराना है। बहुत सारा लॉस हो रखा है मेरी गाड़ी में, साइड वाले मिरर भी काम नहीं कर रहे हैं, सब चीज़। स्कूल में है ना, पहले वाले स्कूल में ये दिक्कत नहीं थी, बच्चे छेड़ते नहीं थे गाड़ी को। इस वाले स्कूल में थोड़ा ना बच्चे, लड़के ज़्यादा हैं, तो लड़के थोड़े होते हैं चंचल, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चंचल है, और होते हैं टोरे टारे, तो वो थोड़ा छेड़ रहे हैं। तो वो छोटे बच्चे ज़्यादा, छोटे बच्चे को तो समझा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और उनको समझ में आता भी नहीं है। होता है छोटा बच्चा थोड़ा ज़्यादा है, जिद्दी होता है, जिस चीज़ को बना के ना उसे और क्रेविसी पता नहीं जो भी है, क्रियोसिटी सी होती है कि इसको करने की, देखने की, जानने की, तो वो करने की कोशिश करता है वो। तो इस चक्कर में पता नहीं औरों की गाड़ियों के साथ होता है या नहीं होता है, मेरी गाड़ी के साथ यहाँ आने के बाद इंटरनल प्रॉब्लम आई है, जो बच्चे छेड़ने से होती है, बच्चों के छेड़ने से बचता। तो वो ठीक कराने जाना है। कुछ मेरी गलती से हुआ है, कुछ प्रभु प्रभु उससे तो मान कोई है नहीं उसकी गलती से नहीं, मतलब मेरी जो भी है बड़ा वाला, तो वो कराने जाना है ठीक। कल मैं बता नहीं सकती, कल भी मैं गई थी, परसों भी मैं गई थी, उससे पहले दिन भी मैं गई थी। एक्चुअली 2-3 दिन से तो हॉस्पिटल के चक्कर, फिर उसके बाद एसडीएम ऑफिस के चक्कर, फिर इलेक्शन ट्रेनिंग के, फिर आज गाड़ी का। कल देखते हैं कल क्या होगा, कल भी कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। नहीं निकलाएगा तो मैं निकाल के छोड़ूंगी ये छुट्टियों में निमट जाए जो काम निमटना है। डॉक्टर को दिखाने जाना है, पता नहीं यहाँ दर्द बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लेटने के बाद तो वही इतना होता है कि उठ जा, बेड बोलता है उठ जा, निकल, कमर कह रही है रेस्ट नहीं करना तुझे, उठ उठ उठ, उठा के छोड़ती है मेरी बैक पेन। तो मुझे उठना ही पड़ता है, मैं लाख कोशिश करती हूँ कि आज छुट्टी है, थोड़ा तो सो, नहीं, बैक पेन कहती है उठ, नहीं सोना तो नहीं सोना, तो सोने ली नहीं पड़ी है। वैसे मैं कुंभकर्ण की बहन हूँ, सुपड़ खानी, कुंभकर्ण की बेटी हो सकती हूँ कि मुझे इतनी नींद आती है, बहुत नींद आती है, पर सोने को नहीं मिलता, सोने को ही नहीं मिलता। मेरा कोई दर्द कोई काम कहता उठ उठ उठ, उठना पड़ता है। छुट्टियाँ होती है आराम करने के लिए। मेरे सूसू हो रही है, इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि सर्दियाँ मेरा ऐसे ही रहेगा, पता नहीं मुझे ही सबसे ज़्यादा सर्दी या जुकाम होता है क्या, आप लोगों को भी होता है क्या? मुझे तो छींके भी बहुत आती हैं, इतनी छींकें आती है, कई बार तो घर पे ही मास्क लगा के घूमना पड़ता है। अभी बात है 2-4 दिन से, वो भी मैंने एलर्जी की दवाई ले रखी, इसलिए अगर मैंने छोड़ दी तो फिर से अच्छी अच्छी, और 1-2 नहीं, 100-50,000 कितनी, मुझे भी काउंट नहीं करती हूँ मैं, काउंट करने का मौका ही नहीं मिलता है, छीके छीके छीके। तो मेरा सैंडविच हो गया शायद रेडी, स्टडी,
खोलने के लिए बोल रही हूँ। ओ मम्मी, मामा मिया, इसे खा लेते हैं। भविष्य चटनी ना ली तने, सॉस सॉस ना ली, ले लेता। सब्जी बनाऊंगी मैं, लाओ। तो अभी हम खाएंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो जिसको भी सॉस सॉरी जिसको भी सैंडविच खाना हो तो आ जाओ।